एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। तो ये कहता है कि हाँ मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द वहाँ पर पहुंच जाऊंगा। तो एजे कहता है कि ठीक है, तो फिर हम लोग तुम्हारे यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। फिर बॉसन अपने एम्प्लॉय को मैसेज करके कहता है कि मेरा एक दोस्त एजे होटल के बाहर अपनी वाइफ के साथ खड़ा है, तुम उन दोनों की अच्छी तरीके से अवगत करो, मैं आ रहा हूँ। इस मैसेज को रीड करने के बाद उनका एम्प्लॉय उन्हें ओके भेज देता है। फिर वो बाहर जाकर एजे को ढूंढने लग जाता है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम एजे को देखते हैं जो जीक्यू से कहता है कि सन आने वाला है, चलो हम उसका तब तक वहां जाकर इंतजार करते हैं। ये सुनकर जीक्यू कहती है ठीक है, तो फिर चलो। फिर वो दोनों वहां से जा ही रहे होते हैं। इसी बीच यूरो कहती है कि रुको, तुम लोग यहाँ पर ये क्या नाटक कर रहे हो। ये सुनकर ये दोनों कुछ समझ नहीं पाते। तो वो कहती है कि तुम लोग बॉस सन का इस तरह से नाम ले रहे हो जैसे कि वो तुम्हारा दोस्त है। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग अगर ऐसा नाटक करोगे तो क्या हम लोग मान लेंगे? तुम लोग बॉस सन को पहले से जानते हो। पर एजे उन लोगों की कोई बात नहीं सुनता। वो जीक्यू को लेकर आगे चला जाता है। उन लोगों के वहां से चले जाने के बाद जुमिन उस एक्टर को मैसेज करके जल्दी आने को कह देता है। और वो जब एक्टर वो मैसेज को पढ़ता है तब वो उसे रिप्लाई में कहता है कि हाँ मैं आ गया हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार करो। ये कहते वो होटल के अंदर घुस जाता है। और जुमिन जब उसे देखता है तब वो नाटक करते हुए उसके पास जाता है और कहता है कि अरे बॉस सन, आखिरकार आप आ ही गए, हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे इससे मिले, ये मेरी वाइफ है। इसे जब पता चला आप मेरे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, तब ये आपको थैंक यू कहने के लिए यहाँ पर आ गई। ये सुनकर वो एक्टर कहता है कि ओ अच्छा, ठीक है, चलिए हम अंदर चल के बात करते हैं। यह सुनकर जुमिन कहता है कि ठीक है बॉस सन, चलिए। पर यूरो उन दोनों को रोक देती है और वो बॉस सन से कहती है कि बॉस सन, क्या आप इन दोनों को पहचानते हैं? ये कहते हुए वो जीक्यू और उसके हस्बैंड को दिखाने लग जाती है। यह सुनकर तो वो एक्टर थोड़ा डर जाता है और जुमिन भी। फिर वो अपने मन में ही बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये लोग तो गांव के लोग हैं, इन्हें क्या पता बॉस सन कैसे दिखते हैं। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रहा होता है। इसी बीच जीक्यू बॉस सन से कहती है कि अरे बॉस सन, क्या आपने हमें नहीं पहचाना? ये सुनकर तो वो एक्टर कुछ कह ही नहीं पाता। उसे इस तरह से देखकर जीक्यू उनसे कहती है कि अरे बॉस सन, कल रात को ही तो आपने मेरे हस्बैंड से बात किया था। फिर एजे कहता है कि मुझे याद है, कल रात को जब मैं आपसे बात कर रहा था तब तो आप 30 से कम लग रहे थे, बट रातों रात क्या हो गया जो आप 30 से भी ज्यादा दिखने लग गए? बॉस सन, ये सब सुनकर दो उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता, क्योंकि वो तो बॉस सन होता ही नहीं है ना। और इन लोगों को इस तरह से बोलते हुए देखकर जो मैं अपने मन में सोचता है कि ये लोग उंगली कर 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 असली बात निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सब समझ रहा हूँ। फिर जीक्यू एजे से कहती है कि अरे एजे, बॉस सन कितने ज्यादा बिजी रहते हैं और उन्हें कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करना पड़ता है। इन्हीं चीजों की वजह से वो वक्त से पहले ही बुरे दिखने लग गए। क्यों, सही कहा ना बॉस सन? ये सुनकर एजे कहता है ओ अच्छा, ऐसी बात है, मुझे माफ करना बॉस सन, मुझे पता नहीं था। फिर एजे कहता है कि ऐसे बॉसन, आपको याद है कल रात को हमने क्या बात किया था? यह सुनकर तो इस नकली बॉसन की तो हवाई निकल जाती है और उसके पसीने छूटने लग जाते हैं और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले। उसे इतना डरा हुआ देखकर ये क्यों कहती है कि अरे बॉसन, क्या हुआ आपको? इतना पसीना क्यों आ रहा है और आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? फिर एजे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पकड़े जाने का डर है। क्यों, सही कहा ना नकली बॉसन? उन दोनों की सारी बातें सुनकर यूरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर यूरो गुस्से में कहती है कि चुप करो। फिर वो उन दोनों को बातें सुनाने लग जाती है और उसके सपोर्ट में उसका पति भी खड़ा हो जाता है और वो भी उन दोनों को बातें सुनाने लग जाते हैं। फिर बॉसन कहता है कि अब छोड़ो भी, चलो हम लोग अंदर चलकर जरूरी बातें कर लेते हैं। और एक बात, मैं इन दोनों को नहीं पहचानता। यह सुनकर यूरो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो जीक्यू को देखते हुए कहती है कि सुन लिया ना तुमने जीक्यू, बॉसन तुम दोनों को नहीं पहचानते हैं, तो यहाँ पर नाटक करना बंद करो, समझी तुम? इन लोगों को इतना झगड़ा करते हुए देखकर वो एक्टर अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर एजे उससे कहता है कि हे, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर तो वो एक्टर वहीं पे रुक जाता है और वो थोड़ा डर भी जाता है। और ये सब देखकर जुमिन एजे से कहता है कि हे, तुम कौन होते हो बॉसन को रोकने वाले? फिर यूरो भी बोलती है हाँ, शायद से तुम लोगों को पता नहीं किसके सामने क्या बोलना चाहिए। चुपचाप तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पर ये दोनों उसकी बातों को इग्नोर करते हैं और वो लोग वहां से नहीं जाते। और ये देखकर तो यूरो को और गुस्सा आ जाता है।
फिर यूरो गुस्से में उन पर हाथ उठाने के लिए जा रही होती है, पर जीक्यू उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर जीक्यू यूरो का हाथ छोड़ते हुए कहती है कि मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये बॉस सन नहीं है। असली बॉस सन थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसके बाद तुम्हें इस जुमिन की असलियत दिख जाएगी कि ये तुम्हें किस तरह से बेवकूफ बनाकर तुम्हारे पैसे लेकर अपने कर्जों को चुकाने वाला है। ये सुनकर तो जुमिन को गुस्सा आ जाता है। फिर जुमिन गुस्से में कहता है कि क्या झूठ बोल रही हो तुम, बॉस सन तो तुम्हारे सामने खड़े हैं और यही असली बॉस सन है। और एक बार अगर तुम इसी तरह बकवास करती रही ना, तो मैं किसी को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। यह सुनकर जीतू कहती है कि हाँ तो भी ठीक है ना, तुम पुलिस को बुला लो, फिर सच्चाई सबको पता चल जाएगी यहाँ पर कौन बॉस सन बनने का नाटक कर रहा है। वो लोग इसी तरह बातें कर ही रहे होते हैं, इसी बीच वहाँ पर बॉस सन का आदमी आ जाता है। उसे देखकर तो जुबिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो भागते हुए उसके पास जाता है और वो कहता है कि अरे यार, आज तो तेरी ड्यूटी यहाँ पर नहीं थी ना। तो वो कहता है कि हाँ, आज मेरी यहाँ पर ड्यूटी नहीं थी, बट कुछ जरूरी काम आ गया जिस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। यह सुनकर वो खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि जरा तुम मेरे साथ आओ। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाता है और ये सब देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसका पति सही है और जीक्यू झूठी है। फिर हमें जुमिन को दिखाया जाता है जो मैनेजर से कहता है कि अरे यार, तुझे मेरी यहाँ पर मदद करनी होगी, बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज यार तू मेरी मदद कर दे। ये सुनकर वो मैनेजर कहता है कि ठीक है, मैं मदद तो कर दूंगा, बट इसके बदले तू मुझे तेरे हिस्से में से 10% देगा। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है मैं दूंगा, बट तू मेरी इस वक्त मदद कर दे। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है। फिर वो मैनेजर गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि इन दोनों को होटल से बाहर निकालो। ये सब सुनकर इन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, बट ये दोनों वहाँ पर ज्यादा कुछ बोलते नहीं। ये दोनों खुद ही वहाँ से चले जाते हैं और ये सब देखकर तो यूरो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि इस बार उसकी जीत हुई है और उसने अपनी बहन को अच्छी तरह सबक सिखा दिया है। फिर जुमिन कहता है कि बहुत सर, चलिए हम लोग अंदर चलकर बात करते हैं। ये सुनकर सब लोग अंदर चले जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें एजे को दिखाया जाता है जो बाहर जा ही रहा होता है। इसी बीच से सन दिख जाता है और सन भी उन दोनों को देख लेता है। फिर सन कहता है कि अरे एजे, तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? मैंने तो मैनेजर से कहा था वो तुम दोनों का ठीक से ख्याल रखे। वो इतना कह ही पाता है, इसी बीच वहाँ पर वो मैनेजर आ जाता है और वो कहता है कि अरे बॉस सन, आप आ गए। उसे देखकर सन कहता है कि मैनेजर, मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे दोस्त का ख्याल रखो, तो फिर तुम इतने देर से कहाँ पर थे? यह सुनकर मैनेजर उनसे माफी मांगने लग जाता है और वो कहता है कि मैं थोड़ा काम में फंस गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पर जैसे मेरा काम खत्म हुआ, मैं उन लोगों को ढूंढने लग गया, बट मुझे वो मिले नहीं। ये सुनकर ये दोनों हंसने लग जाते हैं और इन दोनों को हंसते हुए देखकर मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि हे, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो और तुम लोग अभी तक यहाँ पर खड़े क्यों हो? चलो निकलो यहाँ से। यह सुनकर बॉस सन को गुस्सा आ जाता है और वो मैनेजर को खींच कर एक थप्पड़ मारता है। फिर बॉस सन उस मैनेजर से कहता है कि बेवकूफ, मैंने तुमसे कहा था इन दोनों का ख्याल रखो और तुम इन्हीं को निकाल रहे हो। ये सुनकर तो ये मैनेजर शौकी हो जाता है। फिर वो मैनेजर एजे से माफी मांगने लग जाता है। फिर जीक्यू उस मैनेजर से कहती है कि आप हमें उस जुमिन के पास ले चलिए। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ हाँ चलिए, मैं अभी ले चलता हूँ आपको। फिर सब लोग जुमिन के पास जाने लग जाते हैं। फिर हमें जुमिन को दिखाया जाता है जो नकली बॉस सन के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर वो मैनेजर आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि जुमिन, यहाँ से तुम उस नकली बॉस सन के साथ निकल जाओ। ये सुनकर तो उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता और वो लोग शॉकिंगली उन लोगों को देख रहे होते हैं। फिर जीक्यू और उसका हस्बैंड वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं और उन लोगों को इस तरह से बैठे हुए देखकर यूरो उनसे कहती है कि जीक्यू, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? जो तुम्हारी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुम फिर से यहाँ पर मुंह उठाकर आ गई। ये सुनकर जीक्यू उससे कुछ कहती इससे पहले यूरो बॉस सन से कहती है कि बॉस सन, आप अपने आदमियों को बुलाकर इसे यहाँ से फिर से बाहर निकालिए। उसकी सारी बातें सुनकर जीक्यू हंसते हुए कहती है कि यूरो, अगर ये बॉस सन है तो मेरे पास जो बैठे हुए हैं वो कौन है? तो यूरो असली बॉस सन को देखकर कहती है कि इनके कपड़े देखकर तो ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा अमीर है, बट ये है तो नकली ना। ऐसे तुमने इस नकली एक्टर को कहाँ से हायर किया? ये सब सुनकर मैनेजर कहता है कि तुम अपना मुंह जरा बंद रखो, ये असली बॉस सन है, समझी तुम? उल्टा तुम्हारे पास जो बैठा हुआ है वो नकली बॉस सन है। ये सुनकर तो शौकी हो जाती है और वो नकली बॉस सन से कहती है कि बॉस सन, देखिए ना ये सब क्या कह रहे हैं। ये सब सुनकर तो इस नकली बॉस सन के पसीने छूटने लग जाते हैं। फिर वो अपने मन में सोचता है कि असली बॉस सन यहाँ पर आ गया है और अगर वो मेरे खिलाफ कंप्लेन कर देता है तो फिर तो मैं जेल चला जाऊंगा। ये सब सोचकर तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो खड़ा होता है और वो कहता है कि
इन सब के पीछे मेरा हाथ नहीं है। ये सब तो मुझे इस जूमी ने करने के लिए कहा था। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।